हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बेसिक टॉपिक है क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी। बहुत बेसिक है और हमेशा यूपीएससी इन्हीं चीज़ों पे खेलती है जो कॉमन बहुत होते हैं, लेकिन वहां पे क्लैरिटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एज वी ऑल नो, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक खास बात यह भी होती है कि जो सरकार होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। पार्लियामेंट चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार को हटा सकती है, और इसी चीज को ही कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पूरी मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सभी लोग, जितने भी मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं, वो सभी लोग सरकार जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी एक्शन ले रही है, उसके लिए कलेक्टिवली लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल हैं। कहने का मतलब, सरकार, मान लीजिए कि आजकल काफ़ी टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का, या फिर और भी टॉपिक्स हैं जो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हो सकता है किसी एक मिनिस्टर या एक मिनिस्ट्री का वो टॉपिक हो, लेकिन उस डिसीजन या उस एक्शन या उस मैटर के लिए पूरी सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा में। और अगर किसी भी कंडीशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, लोकसभा को लगता है कि सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी सरकार गिर जाएगी। तो अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर सहमत हों उस डिसीजन से या ना सहमत हों, लेकिन लोकसभा में वो कलेक्टिवली सब मिलके रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा में उस डिसीजन के लिए, और इसी को कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीचर इसका यही है कि आप, हो सकता है कोई मिनिस्टर हो सकता है कि मतलब सहमत ना हो उस डिसीजन से, लेकिन उन्हें पब्लिक में, लोकसभा में उन्हें डिफेंड करना है। ये हो गया हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा टॉपिक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम बात करें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो जो मिनिस्टर हैं, मान लीजिए कि डिफेंस मिनिस्टर हैं या कोई भी मिनिस्टर हैं, वो अपने मिनिस्ट्री में जो भी काम हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर को। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री बनता हूं और आपको मैं बनाता हूं फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, और मुझे लगता है कि आप उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं जैसा कैबिनेट चाह रही है। अगर हमें विकसित होना है तो हमें जीडीपी को बहुत स्पीड में लेके जाना पड़ेगा, और अगर वो आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को लग सकता है कि भैया ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें या तो आपको कह देंगे कि आप खुद रिजाइन दे दो, या वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देंगे और प्रेसिडेंट डिसमिस कर देंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर को। हर मिनिस्टर अपने काम, अपने मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, कि आपको सभी काम प्रॉपरली करना है ताकि प्राइम मिनिस्टर का विश्वास आपसे कम ना हो, और ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे भैया आपसे नहीं हो पा रहा है। तो ये दो टॉपिक हो गए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कंफ्यूजन रहती है। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मेरे फ्रेंड्स हैं और जो भी मेरे जूनियर्स हैं, उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत ही क्वेरी आती है। तो मुझे लगता है इस वीडियो मैंने कर दिया है, और मुझे अब लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और अगर कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं वहाँ पे आंसर करूँगा।
थर्ड है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। हमारे लक्ष्मीकांत में ये लिखा हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि यूपीएससी जो करते हैं सबको पता है कि लक्ष्मीकांत उन्हें पढ़ना ही है। तो लक्ष्मीकांत में ये है कि जो यूके है, यूके के हर मिनिस्टर हैं, उन्हें लॉज पे साइन करना पड़ता है। ये हम सब ने पढ़ा है, लेकिन ये एक्चुअल में सच नहीं होता है। और यही इसी टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा था। यूपीएससी ऐसी ही चीज़ों पे खेलती है। देखिए यूके में हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, लोकसभा राज्यसभा वहाँ की। अगर दोनों हाउस ने किसी लॉ को पास कर दिया तो वो चल जाता है क्राउन के पास, ठीक है, साइन के लिए। जैसे भारत में प्रेसिडेंट है, तो वहां पे मिनिस्टर साइन नहीं करते हैं, वहां पे मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कोई लॉ है उसके तहत मिनिस्टर कोई ऑर्डर इशू कर रहे हैं, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन ऑर्डर कुछ भी आ रहा है, मतलब एक लॉ के तहत मिनिस्टर अपने पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस कंडीशन में मिनिस्टर भी साइन करते हैं अलोंग विद क्राउन। और इसके पीछे कारण यह है कि यूके में एक बात कही जाती है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। मतलब जो राजा है, जो क्राउन है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात वहां कही जाती है। तो पार्लियामेंट है, तो भाई पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ फिर क्राउन के पास गया, तो वहां पे भी क्राउन को कोई कुछ कह नहीं सकता है कि ये गलत हुआ। और अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर कोई एक्शन ले रहे हैं, कैबिनेट से अप्रूव हुआ, जो भी सिस्टम हुआ, तो अगर वो मिनिस्टर कोई एक्शन ले रहे हैं तो वहां पे क्राउन तो साइन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मिनिस्टर को भी साइन करना होगा। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई ये जो एक्शन है मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ली गई है, जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे या पॉलिटिकली या पब्लिकली क्रिटिसिज्म फेस करना होगा तो वो मिनिस्टर को करना पड़ेगा। वहाँ पे प्रेसिडेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो उस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम भारत में। भारत में क्या सिस्टम है, क्योंकि भारत में है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे तो साइन करना पड़ रहा है। अब भारत में क्या होगा, भारत में भी पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उन्होंने जो भी कानून पास किया, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट पास कर दिए, वो लॉ बन गया। अगर उस ये जो लॉ बना है इसके तहत मिनिस्टर कोई ऑर्डर इशू कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पे मिनिस्टर, अगर यूके के हिसाब से देखा जाए तो मिनिस्टर को साइन करना चाहिए, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है। और यही कारण है कि वहां पे यूके में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत में नहीं है। वो कैसे नहीं है, देखिए भारत में जब कोई मिनिस्ट्री, मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री कोई एक्शन ले रही है, तो वहां पे होम सेक्रेटरी के साइन होंगे, ना कि होम मिनिस्टर के। और अंडर आर्टिकल 77 जो भी एक्शन लिए जाते हैं हमारे देश में सरकार के द्वारा, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में सरकार कहते हैं, अगर हम पॉलिटी की भाषा में बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन लेते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, 77 में मेंशन्ड है। और उस पर साइन कैसे होगा, कैसे ऑथोराइज किया जाएगा, वहां पे रूल्स के हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो रूल्स के हिसाब से वो जो होम सेक्रेटरी हैं वो ऑथराइज करते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे होते हैं, और ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्रेसिडेंट सभी लॉ को, सभी ऑर्डर्स को पर्सनली साइन करें, क्योंकि बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। इसीलिए ये ऑथराइज किया गया है कि भाई वहां के जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो ऑथराइज करते हैं। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने जान लिया, और मुझे लगता है ये पहली बार होगा आपने जाना होगा, और मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं इसके रिगार्डिंग पॉलिटी की, तब जाके मुझे पता चला है कि ये सिस्टम होता है। यूके में अगर लॉ है तो मिनिस्टर को साइन नहीं करना होता, एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई बना बनाया लॉ है वहां पे ले रहे हैं तो हाँ वहां पे उन्हें साइन करना होगा। भारत में ऐसा नहीं होता, किसी मिनिस्टर को साइन नहीं करना पड़ता है। और एक बात और, अगर यूके में मिनिस्टर ने साइन किया है इसका मतलब नहीं है कि पर्सनली कुछ अगर मैटर होता है तो मिनिस्टर को सू किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार को सू किया जाता है अगर उस डिसीजन
मान लो क्रिटिसाइज हो रहा है तो फिर बात अलग हो, वो तो हर जगह क्रिटिसिज्म होता है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मली बात हो रही है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जैसे भारत में होता है वैसे वहाँ पे भी होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ की डिसीजन को कह सकती है गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर अलग तरीके से इसको लाया जाना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, वो कर सकती है। हो सकता है कि जो विक्टिम्स हैं या जिनको डैमेज इन्फ्लिक्ट हुआ है उनको कंपनसेशन का भी ऑर्डर आ जाए। तो बेशक मिनिस्टर ने यूके में साइन किया है, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं है, पर्सनली उन्हें सू नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पूरी सरकार ये मैटर देखती है, ठीक है। और वही सिस्टम यहाँ पे भी है, और यही होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।